है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बिहार में सियासी संकट बना हुआ है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ गई है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दूरी भी दिखी। इसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी शामिल हुए। 1.5 घंटे साथ भी रहे, दोनों बिना आपस में बातचीत के निकल गए। बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार यानी आज का दिन काफी अहम हो सकता है। नीतीश कुमार दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलेंगे। ऐसी खबर है कि वह जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर कोई फैसला ले सकते हैं। विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे सुबह लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। इधर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने नीतीश के बीजेपी के साथ अपने के सवाल पर कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, बंद होता है तो खुलता भी है। अब आगे देखते हैं कि बिहार में गठबंधन की सरकार रहती है कि जाती है। कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। अब उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। और इसका एक कारण और भी है। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। अब विपक्ष के भावी अध्यक्ष गठबंधन का हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अब इनका सपना टूट गया। तो अब ये क्या कर सकते हैं? तो वैसी परिस्थिति में एक ही उपाय हो सकता है इनको कि ये जहां जिस गठबंधन में है, इस गठबंधन से नाता तोड़ें। और नाता तोड़ने के बाद 2 ही विकल्प है, या तो इंडिपेंडेंट रह करके अपना काम करें, लोकसभा का चुनाव भी आ गया उसमें रहें, और नहीं तो फिर दूसरे गठबंधन के साथ साठगांठ करें और अपना भविष्य तलाशें। तो इसी आधार पर हम सदा कहते रहे हैं कि ये जनवरी महीना का लास्ट जो होता है 20 से 30 तक के, ये बिहार के राजनीति में एक परिवर्तन का समय होगा। यही हम कह रहे हैं और यही दिख भी रहा है। कोई कहता है आज ही हो जाएगा, कोई कहता है कल हो जाएगा, कोई कहता है क्या क्या कयास लगाया जा रहा है, सबके बारे में कितना कहें, लेकिन परिवर्तन दिख रहा है। ये तो अंदरूनी मामला है, ये अंदरूनी मामला है। नॉर्मली नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिखता है। और कोई गठबंधन जो अभी है, यहाँ तक के कि एनडी गठबंधन जो विरोधी का गठबंधन है, वो भी बिहार में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा रख रही है, पर उसके लिए दबाव डाल रही है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं एनडीए गठबंधन जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वो भी इनको मुख्यमंत्री मानेगा कि नहीं मानेगा कहा नहीं जा सकता है। तो इस संदर्भ में आपसी बातें क्या हुई इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट ये बात जरूर है कि हम एक ही चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि परिवर्तन होगा।
बिहार में नौकरियों की बहार है, महागठबंधन की सरकार है। तो आप तो शुरू से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के डरी हुई है। एक बंदा तेजस्वी यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। बिहार की महागठबंधन की सरकार मुस्तैदी से जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ऑल इज वेल। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीजों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज हमको कर्पूरी धाम जाना था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था, जिसकी मांग लंबे समय से न सिर्फ बिहारवासी बल्कि देशवासी भी करते आए थे, ऐसे में उनकी धरती पर जाकर नमन करने की इच्छा थी। अयोध्या से आया हूं, माता सीता के का आशीर्वाद लेने की भी इच्छा थी। तमाम कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित थे, बट इनको कैंसिल करके दिल्ली जा। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम हमारे सीईओ यशोवर्धन उमंग जी से जुड़ते हैं। यश जी आप ये बताइए ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि बिहार की गठबंधन सरकार है जो टूटने के कगार पे है? देखिए, आचल मैं आपको बता दूं कि बीते 3-4 दिनों से लगातार नीतीश कुमार के बयान के बाद नीतीश कुमार ने एक परिवारवाद को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कुछ खिंचाव सा दिख रहा है। और इसका एक और सबूत ये भी है कि 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में दोनों साथ में थे और साथ में कम से कम 1.5 से 2 घंटा वो साथ में थे। उसके बाद भी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की ना, एक दूसरे की तरफ देखा। तो कहीं ना कहीं ये सारे संकेतों से हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके बीच में अनबन का वातावरण बना हुआ है। जी अभी जो बिहार की राजनीति की परिस्थितियां हैं, तो क्या उसके अनुसार नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़ेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है तो बताइए। जी देखिए, सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि दोपहर में कुछ बड़ा सरप्राइज नीतीश कुमार दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ये भी है कि वो राज्यपाल से मिलने आज या कल में जाएंगे। और ये हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बिहार की राजनीति में उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार जहां तक बीजेपी के साथ जेडीयू और बीजेपी एक साथ विधानसभा में सरकार बनाएगी, चूंकि राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार को भंग करने का प्रस्ताव देंगे राज्यपाल को। और फिर राज्यपाल जो प्रक्रिया है एक औपचारिकता की आप बने रहे और फ्लोर टेस्ट के माध्यम से फ्लोर टेस्ट करने को बोलेंगे कि अपना जो आपकी बहुमत है वो सिद्ध करिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं के बाद ये हो सकता है कि बीजेपी की और जेडीयू की सरकार बनेगी और जो बीजेपी से डिप्टी सीएम भी बनेंगे, आपको बता दूं, और नीतीश कुमार को सीएम रहेंगे। और जाहिर सी बात है एनडीए में जेडीयू जरूर जाएगी, जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लाभ नीतीश कुमार को मिलेगा। और नीतीश कुमार थोड़े नाराज भी चल रहे थे इंडी गठबंधन से, क्योंकि उनको उसका बनाया गया ना, उनको बराबर सम्मान दिया गया। जो कद के वो नेता है वो कद का उनको मान नहीं मिला, इसलिए कहीं ना कहीं वो वहां से भी। और आपको बता दूं, हाल फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भारत रत्न से नवाजे जाने का यह आदेश दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आने के बाद उस ट्वीट का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज हुई है जो ये किए है। तो कहीं ये सारी चीजों के चलते अगर देखेंगे जो राजनीतिक माहौल जो तैयार हुआ है एक प्रकार से, कि बिहार की जो राजनीति में फेरबदल होने की स्थिति आज शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं आंचल की 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी के पास है, 16 सीटें जेडीयू के पास है। यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो एक
पावर गेम चेंज हो जाएगा। और जो मोदी का जो नारा है 400 पार का, कि बीजेपी जो नारा दे रही है अब की बार मोदी का पार, तो कहीं ना कहीं ये नारा सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में भी यही हुआ कि इंडी गठबंधन में से ममता बनर्जी ने अपने पल्ला झाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको जरूर बीजेपी को देखने मिलेगा, और ये इंडी गठबंधन के लिए और खासकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है। आपको ये भी बता दूं कि आजकल अभी जो बिहार में हाल फिलहाल में जो राजनीति का माहौल बदला है, ये बीते कुछ दिनों से बदला है, जैसा आपने सवाल मुझसे किया था, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से भी ये सारी चीजें सामने आ रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया जाने का ये निर्णय लिया गया, उसका अस्वीकार किया और उस पर भी टीका टिप्पणी की, और नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था। अब देखना ये होगा कि कब फ्लोर टेस्ट होता है और सारी प्रक्रिया क्या होती है। और लोकसभा चुनाव में कुछ महीने ही शेष बचे हैं, तो ये सारी चीजें अचानक चुनाव के वक्त होना ये कोई नई बात नहीं। जी ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आपसे सुनते रहेंगे। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।